हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम अभी मौलाना जर्जिस जी की वीडियो पे रिएक्शन किया था, जो कि मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब हिंदू धर्म। वो मतलब बेसिकली यार सिंपल सी बात है, इस्लाम वो हिंदू धर्म जो है बहुत ही प्राचीन धर्म है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो वो उस वीडियो में आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं। मौलाना जर्जिस जी की वीडियो थी, वो हमने रिएक्शन कर दी ऑलरेडी। फिलहाल जो आज का जो टाइटल है वो है हु वाज पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद कौन थे और क्या है इस्लाम धर्म का इतिहास, ये वीडियो है, ये टाइटल है। हम वीडियो देखना चाहते हैं क्योंकि एक तरह से नॉलेजेबल वीडियो है बहुत ज़्यादा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। डेफिनेटली आपको तो पता होगा, बट हम ज़रूर देखना चाहते हैं। जो भी नॉन मुस्लिम अगर चैनल पे है इस वक्त देख रहे हैं वीडियो को, तो कंप्लीट वीडियो देखना। जो भी इंडियन है या पाकिस्तान से, जो भी किसी भी कंट्री से आप देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताना हमें। और किस किस को पता है इस चीज के बारे में, डेफिनेटली वो तो पता ही होगा सबको जो कि मुस्लिम है। बाकी जिनको नहीं पता है, प्लीज कंप्लीट देखिए क्या है इस्लाम धर्म का इतिहास। ये हम आज की वीडियो में सुनने जा रहे हैं और नॉलेज कुछ ना कुछ शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर बने रहिए वीडियो के अंदर, स्किप मत करना, कंप्लीट देखना। करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में धर्म का अपना एक अलग ही महत्व होता है। किसी के लिए ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता हो सकता है, तो किसी के लिए एक बेहतर इंसान बनने का तरीका। वैसे आज की अगर बात करें तो इस समय दुनिया में लगभग 4300 धर्म मौजूद हैं। 4300 धर्मों में ईसाई, हिंदू और इस्लाम ही दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म माने जाते हैं। ईसाई, हिंदू और इस्लाम धर्म की बात करें तो दुनिया में इसको लाने का श्रेय पैगंबर मोहम्मद को दिया जाता है, जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर भी माने जाते हैं। आखिरी पैगंबर माने जाते हैं, इनके बारे में पता है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार 7वीं सदी की शुरुआत में करना शुरू किया था और उन्हीं की बदौलत आज दुनिया के लगभग 25% आबादी इस धर्म को फॉलो करती है। 25% आबादी। मोहम्मद कौन थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को किस तरह फैलाया और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? दोस्तों, इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब देश के मक्का शहर में इस्लामिक महीने रबीउल अव्वल के दौरान 570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था। आमिना। पैगंबर मोहम्मद अरब के मशहूर कुरैश खानदान में पैदा हुए थे, जो उस समय अपने आप में एक अलग कबीला भी हुआ करता था। उनका जन्म होने से लगभग 6 महीने पहले ही उनके पिता अब्दुल्लाह का निधन हो गया था। और जन्म होने के तुरंत बाद ही पैगंबर मोहम्मद को रेगिस्तान में रहने वाले एक परिवार को सौंप दिया गया। दरअसल उस समय मक्का शहर का मौसम हद से ज़्यादा गर्म और उमस भरा हुआ करता था, जबकि रेगिस्तान का मौसम लोगों के रहने के लिए ज़्यादा अनुकूल था। ऐसे में अरब के लोग ये मानते थे कि नवजात बच्चों का मक्का में रहना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए वहाँ पर नए जन्मे बच्चों को कुछ समय के लिए रेगिस्तानी लोगों को सौंपने का रिवाज बन गया था। रेगिस्तान में रहने वाले ये खानाबदोश लोग बदुइन कहलाए जाते थे। पैगंबर मोहम्मद जिस बदुइन औरत को सौंपे गए थे उनका नाम हलीमा था। 2 साल की उम्र तक उनका पालन पोषण उनकी पालक माता कही जाने वाली हलीमा ने ही किया था, और इसके बाद उन्हें वापस उनकी असली माँ आमिना को सौंप दिया गया। अगले 4 साल तक माँ आमिना अपने बेटे मोहम्मद की परवरिश करती रही, लेकिन इसके बाद एक गंभीर बीमारी हो जाने की वजह से उनका भी देहांत हो गया। यानी दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गए थे। माता पिता दोनों का ही देहांत हो जाने की वजह से पैगंबर मोहम्मद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब पर आ गई थी। लेकिन दोस्तों, 2 साल के बाद उनका भी देहांत हो गया। दादा के गुजर जाने के बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब ने अपने कंधों पर ले ली। पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही काफ़ी मेहनती थे, जिसके चलते उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने चाचा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, और सिर्फ 9 साल की उम्र से ही वह व्यापार सीखने के लिए अपने चाचा के साथ सीरिया के व्यापारिक सफ़र पर भी जाने लगे थे। सीरिया के ही एक सफ़र के दौरान पैगंबर मोहम्मद की मुलाकात ईसाई धर्म के एक विद्वान से हुई, जिसका नाम बाहिरा था। उस विद्वान ने भविष्यवाणी करते हुए उनके चाचा से ये कहा था कि ये लड़का आगे जाकर महान काम करेगा। उस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल थी। बताया जाता है कि उस जमाने में अरब के लोग अपने झूठ फरेब और दगाबाजियां के लिए मशहूर हुआ करते थे, लेकिन इसके विपरीत पैगंबर मोहम्मद शुरुआत से ही बेहद ईमानदार और सच बोलने वाले इंसान थे।
दोस्तों वो हमेशा ही कम बोला करते थे, लेकिन जब भी बोलते तो उनके मुंह से मीठे शब्द ही निकलते थे। सीरिया के लोग उनके इस स्वभाव को देखकर हैरान रह जाते, क्योंकि उस समय अरब में ऐसे किसी इंसान का होना कोई आम बात नहीं था। उनके इसी स्वभाव के कारण लोगों ने उन्हें अल अमीन और अल सादिक नामों से पुकारना शुरू कर दिया था, जिनका मतलब भरोसेमंद और सच्चा होता है। अपने इसी स्वभाव के लिए वह मक्का में इतने प्रसिद्ध हो गए कि एक महिला ने उन्हें शादी तक का प्रस्ताव भेज दिया था। इस महिला का नाम खदीजा था और वह 40 साल की एक विधवा औरत थी। इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 25 साल थी और ये पहली बार था कि उन्हें किसी ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। उम्र में इतना फर्क और उस महिला के विधवा होने के बावजूद भी उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को कबूल कर लिया और इस तरह हजरत खदीजा पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी बनी। दोस्तों खदीजा और पैगंबर मोहम्मद के कुल 6 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। बदकिस्मती से उनके दोनों बेटे सिर्फ 2 से 3 साल तक ही जिंदा रह पाए, जबकि उनकी बेटियों की उम्र 23 से 30 साल के बीच रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन काल में कुल 13 शादियां की थी, लेकिन संतान की प्राप्ति उन्हें अपनी सिर्फ 2 पत्नियों से ही हुई थी। पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो उनके अंदर शुरुआत से ही कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें अरब के दूसरे लोगों से अलग बनाती थी। जैसे वह कभी भी अकेले भोजन करना पसंद नहीं करते थे, साथ ही खाने से पहले और खाने के बाद वह हमेशा हाथ धोते और दूसरों को भी ऐसा करने को कहते। हालांकि उस समय मक्का के लोग इतने सीधे नहीं होते थे कि किसी की सलाह को इतनी आसानी से मान ले। बताया जाता है कि उस जमाने में मक्का के उन दुष्ट लोगों ने पाप करने की सभी हदों को पार कर दिया था। इन लोगों के लिए चोरी व डकैती करना, शराब पीना, महिलाओं से गलत व्यवहार करना और मासूम लोगों की जान लेना बिल्कुल आम बातें थीं। यहाँ तक कि ये वहशी लोग अपने घर में बेटी पैदा होने पर खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लेते थे। और जुल्म का आलम ये था कि सिर्फ अपनी तलवार की धार जांचने के लिए वे मासूम लोगों की गर्दन काट देते थे। लोगों में फैली इस बुराई को देखकर पैगंबर मोहम्मद बहुत दुखी होते थे और ये सब देखकर जब उनका मन परेशान हो जाता तो वह कुछ समय के लिए हिरा नाम की एक गुफा में चले जाते, ताकि उनके मन को एकांत और शांति प्राप्ति हो सके। इस्लामिक परंपराओं में ये माना जाता है कि साल 610 ईस्वी के दौरान पैगंबर मोहम्मद जब इस गुफा में गए तो स्वर्गदूत जिब्रिल ने उन्हें अपने दर्शन दिए। जिब्रिल ने उन्हें कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई और उनसे कहा कि वे भी उनके पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराएं। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद भी जिब्रिल के पीछे उन आयतों को पढ़ते गए। इसके बाद जिब्रिल ने उनसे कहा कि जाओ और लोगों को कुरान की शिक्षाएं दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना आखिरी नबी यानी लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड चुना है। दोस्तों इस समय पैगंबर मोहम्मद की उम्र 40 साल थी और खुद के नबी चुन लिए जाने की बात सुनकर वे काफ़ी परेशान और बेचैन हो गए थे। इसके बाद उन्होंने घर वापस आकर जब अपनी इस परेशानी के बारे में बताया तो उनकी पत्नी खदीजा और उनके चचेरे भाई वारका द्वारा उन्हें सांत्वना और आश्वासन दिया गया। दरअसल दोस्तों उन्हें ये चिंता थी कि अरब के वो दुष्ट लोग उनके नबी होने की बात को आखिर किस तरह कबूल करेंगे। मुस्लिम परंपराओं में ये बताया जाता है कि सबसे पहले हजरत खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद के नबी होने को कबूल किया था। इसके बाद उनके एक कजिन अली बिन अबी तालिब, उनके करीबी दोस्त अबू बकर और उनके गोद लिए हुए बेटे जैद ने उन्हें अपना पैगंबर कबूल किया। अगले 3 साल तक पैगंबर मोहम्मद इन्हीं लोगों को कुरान और इस्लाम सिखाते रहे और साल 613 ईस्वी में उन्होंने पहली बार आम लोगों को कुरान की शिक्षाएं देना शुरू किया। शुरुआत में अरब के ज़्यादातर लोगों ने उनकी इन शिक्षाओं का विरोध करते हुए उनका खूब मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी बातें समझ आने लगी और बहुत से लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। स्वर्गदूत जिब्रिल उनके पास वही लेकर आते थे जिसको पैगंबर मोहम्मद लोगों तक पहुंचाते थे। आपको बता दें कि वही अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब खुदा का वो गुप्त संदेश होता है जो सिर्फ पैगंबरों को दिया जाता था। साल 610 ईस्वी से अगले 23 सालों तक जिब्रिल इसी तरह खुदा का ये संदेश पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाते रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ कुरान पैगंबर मोहम्मद द्वारा लोगों तक पहुंचाए गए इन्हीं संदेशों को लिखकर बनाया गया है। यह अरब के लोगों को कुरान की शिक्षाएं देते हुए बुराई के रास्ते से हटकर भलाई के रास्ते पर चलने को कहते थे और साथ ही उन्हें कुरान में बताए गए
इस्लाम धर्म को अपनाने का न्योता देते थे। कुछ लोग आसानी से उनकी बात मान लेते तो कुछ उनसे जुड़कर उनके दुश्मन बन जाते। वह अरब के लोगों को हमेशा ही दयालु बनने के लिए कहते रहे। उनका कहना था कि दयालु बनो, क्योंकि जब किसी भी चीज़ में दयालुता आती है तो वो चीज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। साथ ही वो कहते थे कि तुम में सबसे अच्छा वो इंसान है जो अपने हाथों और अपनी जुबान से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह ये लोगों तो को बात दुनिया की है अमीरी और लग्जरी की तरफ आकर्षित होने से रोकते थे। दोस्तों, उनका मानना था कि असली दौलत और समृद्धि इंसान की आत्मा की कमाई हुई दौलत होती है। साथ ही वह कहते थे कि ईश्वर तुम्हारे रूप और संपत्ति को नहीं देखता, बल्कि वह तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है। उनका कहना था कि सबसे बड़ा जिहाद अपनी आत्मा यानी अपने भीतर की बुराई से लड़ना होता है। दुनिया में इस्लाम फैलाने के दौरान बहुत से लोगों द्वारा उन पर जुल्म भी किए गए और कई बार तो लोगों ने उन्हें मारने की साजिशें भी की थी। लेकिन उन पर दिन रात जुल्म करने के बावजूद भी लोग कभी उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। पैगंबर मोहम्मद लोगों के जुल्म सहते हुए हमेशा केवल सब्र ही किए। 23 साल तक दुनिया में इस्लाम को फैलाने और लोगों को कुरान की शिक्षाएं देने के बाद 8 जून सन 632 ईस्वी को उन्होंने दुनिया से अलविदा कर दिया था। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वाह यार वाह, देखो अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। इन्होंने इतने सिंपल और इतने प्यारे वे में समझा दिया, और इसमें कसम से बहुत कुछ वो समझ में आ है गया। जो मोहम्मद सब के लिए वीडियो हाँ, हम कर रहे हैं आखिरी पार्ट्स नबी के लिए कर ऊपर। रहे हैं आखिरी नबी के तो ऊपर। उसमें सब हम कुछ आप देखना वो वीडियो। बेटी I think- को मतलब जन्म होने से पहले ही खत्म हाँ, कर ये देना, वाला बहुत ये दुखद था पूरा उस टाइम पे, explain किया हुआ है बहुत इसमें दुखद था। अच्छे से आखिरी नबी और ये वाला जो है मोहम्मद सब के लिए, ये हमने पार्ट्स किए हैं और राजा राशिद मुफ्ती अभी शायद पुणे जी के पूरे भी चैनल नहीं पे हुए अभी पूरे भी नहीं हुए। आई थिंक अभी हम 15वें या 16वें पार्ट पे पहुंचे हुए हैं। उनकी वीडियोस आने वाली है जल्दी, बहुत दिन हो गए और आज उनकी की वीडियोस वीडियो नहीं में ये की। इतनी अच्छी लगी, आज की वीडियो ये वाली बहुत अच्छी लगी, थी, बहुत ज्यादा। बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे और इस्लाम धर्म की शुरुआत उन्होंने की थी और किस वे में की थी और कुरान को कैसे आया कुरान। तो ये सब बातें बहुत अच्छे वे में बता रखी है, हमें बहुत अच्छी लगी, नॉलेजेबल वीडियो थी और बहुत ही पसंद आई और हमें। आपको कैसी आप लोग लगी? जरूर शेयर करना, इस वीडियो को हम जरूर कहेंगे, आप लोग जरूर शेयर शेयर करना, करना। सब्सक्राइब कर लो कमेंट चैनल पे, करके बता देना, कमेंट करके शेयर बताना करना आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेके। एंड मिलते हैं आपसे इस तरह की फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।